Hello bachcho, the question says a man accepts a position with initial salary of 26,000 per month. It is understood that he will receive an automatic increase of 250 rupees in very next month in each month thereafter. Find his total earning during the first year. So यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक पर्सन ने एक जॉब ज्वाइन की, पर मंथ उसकी सैलरी थी 26,000। अब ये बोला गया था कि इस महीने आपकी 26,000 है और अगले महीने से ही आपकी हर महीने 250 रुपये सैलरी बढ़ती रहेगी। अब हमसे पूछा गया है कि उस पर्सन ने एक साल में दैट इज 12 महीने में कितना पूरा टोटल इनकम अर्न किया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज sum of n terms of AP is given by Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d, where a is first term, n is number of terms and d is common difference. So this is for AP। अब यहाँ पर ये AP कैसे, ये सीरीज आपकी AP कैसे बन गई? तो यहाँ पर देखिए इनिशियली सैलरी थी 26,000 रुपये। तो नेक्स्ट मंथ वो 26,000 के साथ साथ 250 रुपये और मिलेंगे। देन उस नेक्स्ट मंथ के बाद 26,000 रुपये के साथ साथ जो प्रीवियस 250 थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देन नेक्स्ट फिर से 250 रुपये मिलेंगे एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, दैट इज 250, इसीलिए ये आपकी एपी बन गई। तो इस एपी में आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 26,000, देन कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 250 रुपीज बिकॉज हर मंथ आपकी 250 रुपये ऐड हो रही है। अब एन क्या है हमारे पास 12, बिकॉज हमें पूछा गया है टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर एक साल में आपके पूरे 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से आएगा आपके पास Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d। अब सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा S12 will be equals to 12 by 2 into 2 into a, so a is 26,000 plus 12 minus 1 करेंगे तो 11 into कॉमन डिफरेंस d, ये 250 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो S12 will be equals to 12 by 2 into 2, so this will be 26,000 plus 11 into, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास तो 125, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। so this will be 12 into 26,000 plus 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, सो वी विल गेट 1375। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 12 इंटू 1375 में हम ऐड करेंगे 26,000, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 27375। अब इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो यहाँ से आएगी आपके पास हिज अर्निंग्स फॉर 12 मंथ्स कह सकते हैं आप, या फिर फॉर फर्स्ट ईयर दैट विल बी इक्वल्स टू 328,500 रुपीज, दैट इज 3,28,500 rupees. So for this question, this is your final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.